नमस्कार, हमारा नाम ललित प्रजापति और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इस खबर को देख रहे हैं। दरअसल आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, म्यांमार, थाईलैंड समेत जो 5 देश हैं और वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, यकीन मानिए आप कुदरत के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। और कुदरत अगर एक इशारा करे, एक हलचल करे, तो लाखों करोड़ों की ज़िंदगी पर वो कैसे भारी पड़ जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है लोगों के बीच में। और जब मैं आंकड़े आपको बताऊंगा, आप भी यही सोचेंगे कि कहीं ये मौत की सुनामी तो नहीं है। लोग तुर्की को याद कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मर गए थे, तकरीबन 50,000। इससे पहले एक बार हिंद महासागर में 2004 के आसपास जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, तमाम देशों में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पर यह भारी पड़ा था। इसी तरह से जापान की सुनामी को लोग याद कर रहे हैं। अलग अलग साल में जो भयंकर त्रासदियां हुई हैं, कुदरत से जुड़ी त्रासदियां हुई हैं, आज उन सभी की बात हो क्यों रही है। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल कि कुदरत जब अपना न्याय करती है, वो कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद रहता है तो इस रिपोर्ट के बाद मैं आपको दूंगा। लेकिन आज क्या दिन भर नजर आया, ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरती इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, सड़कों में पड़ चुकी मोटी मोटी दरारें, चीख पुकार, बदहवासी, सड़कों पर नाचता मौत का खौफ। आज दिन भर यही कुछ नजर आया। म्यांमार और थाईलैंड में आज जो कुछ भी हुआ, उसने मौत की सुनामी का डर पैदा कर दिया है। जानकार से लेकर आम लोगों तक की जुबान पर एक ही दहशत भरा सवाल है कि क्या यह मौत की सुनामी की आहट है। सबसे पहले भयावह अपडेट आपको दिए देते हैं। म्यांमार में कुछ घंटों में मौत के जो आंकड़े सामने आए वो डरावने हैं। अब तक 144 से ज्यादा मौतों की पुष्टि कर दी गई है, जबकि 700 से 800 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। जिस वक्त ये भूकंप आया, इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक जगह का अपडेट है। इनमें से 80 अभी लापता हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। म्यांमार की बात करेंगे, यहां का दोपहर करीब 12 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। लेकिन म्यांमार और थाईलैंड में तो मानो मौत का तांडव हुआ। काल का क्रूर खेल यहां पर चला। शुरुआती घंटों में ही 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। अलग अलग अखबारों के मुताबिक मौत का आंकड़ा हजारों तक जाएगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से कहा जा रहा है, उसके हवाले से जो खबर छपी है उसके मुताबिक भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इसके मायने हैं कि 10,000 से 1 लाख लोग तक अपनी जान गंवा सकते हैं, मौतें हो सकती हैं। भारी तबाही के चलते थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं पाइतोनगार्न जो है, शिनवात्रा उनका नाम है, पूरा थोड़ा कठिन है, शिनवात्रा, उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी है। बैंकॉक में रहने वालों के मुताबिक ऐसा लगा कि मानो उनके ऊपर पत्थर बरस रहे हों। थाईलैंड के एक जिले के एक पुलिस अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को बताया है कि एक टावर ब्लॉक गिरा हुआ है, उसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू की अपनी एक रफ्तार है, और वो भी तब जबकि पूरे देश में आपदा आ गई हो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मेट्रो और रेल सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो भी रोक दिए गए हैं। म्यांमार में काल की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वहां 2021 से ही सैन्य शासन है। सैन्य शासन ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। आमतौर पर जो सैनिक शासक होते हैं वो इस तरह की अपील नहीं करते हैं, जबकि सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग हलिएंग को नेपिडा अस्पताल का वो दौरा करने पहुंचे थे और तब उन्होंने विदेशों से मदद भी मांगी है। मिन ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जितना संभव हो मदद की उम्मीद रख रहे हैं। इसके अलावा देश के जो सभी 6 इलाके वहां इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। भूकंप ने जितनी भारी तबाही मचाई, उसे देखते हुए नेपिडो जनरल अस्पताल को मास कैजुअलिटी एरिया घोषित कर दिया गया है। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन समेत 5 देशों पर इसका असर, जैसे हमने आपको बताया, देखा गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय, ईस्ट कार्गो हिल में झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। जो डेंजर रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता होती है उसमें तीसरे नंबर पर, डेंजरस में ये तीसरे नंबर पर आता है, 7.7 से लेकर आगे तक। बांग्लादेश में 7.3 तीव्रता का भूकंप है। इन इलाकों में 12 मिनट बाद फिर से, खासतौर पर जो म्यांमार है, 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया। यह भी बेहद घातक कैटेगरी में आता है। कुल मिलाकर लोगों और जानकारों का डर यह कि कहीं
ये मौत के सुनामी के संकेत तो नहीं, क्योंकि बड़े भूकंप के बाद सुनामी की आशंका हमेशा बनी रहती है। दरअसल बड़ी तीव्रता यानी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की आशंका इसलिए होती है क्योंकि ऐसे भूकंप समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास उत्पन्न होते हैं, जिससे समुद्र के पानी में बड़े पैमाने पर हलचल पैदा होती है। इससे टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक और शक्तिशाली हलचल होने लगती है। बहरहाल हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोग लापता हुए हैं, कई जख्मी हैं और कई मारे गए हैं। हताहतों की संख्या हर पल बढ़ती जा रही है। आगे भी इससे जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कुदरत का ये जो कहर टूटा है, एक तरह से कुदरत का कहर इसे कहा जाए या लोगों की नासमझी इसे कहा जाए, ये आप तय करें। लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें हजारों लाखों की संख्या में हताहतों की संख्या बढ़ेगी। लोग जापान की सुनामी का जिक्र कर रहे हैं, हिंद महासागर की सुनामी का जिक्र कर रहे हैं, तुर्की में जो भूकंप आया था उसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कहीं उतनी भीषण तबाही ना हो, वो मंजर दोबारा ना देखना पड़े। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।